सुबह का समय आध्यात्मिक और मानसिक रूप से बहुत ही पवित्र और ऊर्जावान माना जाता है। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के अनुसार यदि व्यक्ति कुछ विशेष कार्यों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर ले तो उसके घर में गरीबी का वास नहीं होता और सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना और अपने इष्ट देवता का ध्यान करना बहुत शुभ माना जाता है। यह न केवल तन और मन को शुद्ध करता है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है। घर के बड़े बुजुर्गों और गुरुजनों का आशीर्वाद लेना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इसके अलावा घर में तुलसी के पौधे की पूजा और दीप प्रज्वलन करने से नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह उठकर पहला कार्य भगवान का स्मरण करना चाहिए और तत्पश्चात माता पिता व गुरु को प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से आत्मिक बल प्राप्त होता है और जीवन में स्थिरता आती है। इसके अतिरिक्त भोजन करने से पहले गौ माता और पक्षियों के लिए अन्न जल निकालना भी बहुत शुभ माना गया है। यह करुणा और सेवा का प्रतीक है, जिससे घर में बरकत बनी रहती है। सुबह के समय दान पुण्य करने की भी विशेष महिमा है। यह आवश्यक नहीं कि दान केवल धन का ही हो, व्यक्ति समय, सेवा और ज्ञान का भी दान कर सकता है। ऐसा करने से जीवन में अपार पुण्य की प्राप्ति होती है और धन धान्य की वृद्धि होती है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है। जिस घर में स्वच्छता और शुद्धता बनी रहती है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है और दरिद्रता दूर रहती है। घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव करने से नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अंत में श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का यह भी कहना है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान का भजन कीर्तन करता है वह कभी दरिद्रता का सामना नहीं करता। नाम संकीर्तन और भगवद गीता के श्लोकों का पाठ करने से मन की चंचलता समाप्त होती है और आत्मिक शांति मिलती है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन इन कार्यों को करता है तो उसके घर में गरीबी का प्रवेश नहीं होता और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। सुबह का समय संपूर्ण दिन की दिशा निर्धारित करता है, इसीलिए यदि यह समय शुभ और सकारात्मक कार्यों में लगाया जाए तो घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के अनुसार यदि व्यक्ति कुछ विशेष नियमों का पालन करे तो उसके घर में गरीबी कभी प्रवेश नहीं कर सकती। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शरीर और मन दोनों ऊर्जावान रहते हैं। इस समय उठकर सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारे जीवन का आधार हैं। इसके बाद स्नान करके भगवान का ध्यान करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। घर में प्रतिदिन घी या तेल का दीपक जलाने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आर्थिक कष्ट नहीं आते। सुबह सुबह यदि घर के सभी सदस्य मिलकर श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस या अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें तो घर में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है और घर की नकारात्मक शक्तियां स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। विशेष रूप से श्री सूक्त और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि घर में गंदगी और अव्यवस्था रहती है तो यह दरिद्रता को आमंत्रित करती है। विशेष रूप से सुबह के समय झाड़ू लगाने और कचरा बाहर निकालने से नकारात्मकता समाप्त होती है और घर में शुभता बनी रहती है। तुलसी का पौधा घर में अवश्य होना चाहिए और उसे जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता का आशीर्वाद जहां होता है वहां गरीबी टिक नहीं सकती। सुबह उठकर भोजन से पहले गाय, कुत्ते, पक्षी और चींटियों के लिए भोजन निकालना बहुत शुभ माना जाता है। इसे पंचबली भोग कहते हैं, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं और परिवार में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। इसके अलावा दान पुण्य करने की आदत डालनी चाहिए। यदि प्रतिदिन संभव न हो तो सप्ताह में कम से कम एक दिन किसी भूखे को भोजन अवश्य कराना चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और आर्थिक उन्नति होती है। संगीत और भजन कीर्तन का भी विशेष महत्व होता है।
यदि घर में प्रतिदिन सुबह श्री कृष्ण, श्री राम, देवी माँ, शिव शंकर के भजन या मंत्रों का उच्चारण किया जाए तो नकारात्मकता दूर होती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। ओम मंत्र का जप और ध्यान करने से भी आर्थिक परेशानियां समाप्त होती हैं और बुद्धि शुद्ध होती है। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का यह भी कहना है कि घर के सदस्यों को अहंकार, क्रोध, लोभ और आलस्य से बचना चाहिए। ये सभी दरिद्रता के कारण होते हैं। घर में प्रेम, सम्मान और सेवा की भावना होनी चाहिए। यदि घर में माता पिता और बड़े बुजुर्गों की सेवा की जाए और उनका आशीर्वाद लिया जाए तो घर में सुख, शांति और धन वैभव बना रहता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत आध्यात्मिकता, स्वच्छता, सेवा और भक्ति से करता है तो उसके घर में गरीबी का कभी आगमन नहीं होगा। भगवान की कृपा से उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। आज के समय में हर व्यक्ति सुख, समृद्धि और धन वैभव की कामना करता है, लेकिन कई बार मेहनत करने के बावजूद भी घर में गरीबी बनी रहती है। इसका मुख्य कारण हमारे दैनिक जीवन में की जाने वाली गलतियां और आध्यात्मिक नियमों की अवहेलना हो सकती है। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बताते हैं कि यदि हम सुबह की शुरुआत सही तरीके से करें तो गरीबी का प्रवेश हमारे घर में नहीं होगा और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। सुबह का पहला कार्य ब्रह्म मुहूर्त में जागना होना चाहिए। यह समय अत्यंत पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। जो व्यक्ति इस समय उठकर ईश्वर का स्मरण करता है और अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करता है, उसका दिन मंगलमय होता है। धरती माता को प्रणाम करके पैर रखने से न केवल विनम्रता आती है, बल्कि यह हमारे जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता लाता है। स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना और मन को शांत करके भगवान की आराधना करना आवश्यक होता है। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मां लक्ष्मी उन्हीं घरों में निवास करती हैं जहां स्वच्छता और शुद्धता होती है। सुबह घर में झाड़ू लगाने से नकारात्मकता दूर होती है और दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाती। खासकर घर के मुख्य द्वार को स्वच्छ रखना और वहां रोज दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे की पूजा करने और जल अर्पित करने से घर में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे अशुभ शक्तियां दूर रहती हैं और आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। आजकल के भाग दौड़ भरे जीवन में लोग प्रातःकाल भगवान का ध्यान करना भूल जाते हैं, लेकिन यदि हम प्रतिदिन सुबह कुछ समय ईश्वर के स्मरण में लगाएं और श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस या किसी अन्य धार्मिक ग्रंथ का पाठ करें तो इससे मानसिक शांति मिलती है और जीवन में स्थिरता आती है। विशेष रूप से श्री विष्णु सहस्र नाम या श्री सूक्त का पाठ करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन की वृद्धि होती है। दान और सेवा का भी जीवन में अत्यंत महत्व होता है। सुबह उठकर सबसे पहले अपने अन्न का कुछ भाग गाय, पक्षियों, कुत्तों और चींटियों के लिए निकालने से पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं आती। आज के युग में लोग केवल अपने लिए सोचते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जरूरतमंदों की सहायता करता है और दान पुण्य करता है, उसे कभी आर्थिक कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। यह जरूरी नहीं कि दान केवल धन का हो। कोई भी व्यक्ति अपने समय, सेवा और ज्ञान का दान करके भी समृद्धि प्राप्त कर सकता है। भजन, कीर्तन और मंत्रों का उच्चारण करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आज के समय में लोग संगीत तो सुनते हैं, लेकिन यदि घर में सुबह सुबह श्री कृष्ण, श्री राम, देवी मां, शिव शंकर के भजन लगाए जाएं या स्वयं भजन कीर्तन किया जाए तो इससे नकारात्मकता दूर होती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। ओम मंत्र का जप करने और ध्यान करने से भी आर्थिक परेशानियां समाप्त होती हैं और बुद्धि शुद्ध होती है। आज के दौर में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग घर में कलह और अशांति को बढ़ावा देते हैं। क्रोध, लोभ, अहंकार और आलस्य से घर की सुख शांति नष्ट होती है और गरीबी प्रवेश करती है। इसलिए घर के सभी सदस्यों को प्रेम और एकता के साथ रहना चाहिए। माता पिता और बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से भी घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। आज के समय में अधिकतर लोग कठिन परिश्रम तो करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। इसका एक मुख्य कारण हमारे जीवन में नकारात्मकता, आलस्य और आध्यात्मिक नियमों की अनदेखी हो सकता है।
श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के अनुसार यदि हम प्रतिदिन अपने दिन की शुरुआत सही ढंग से करें और कुछ आवश्यक कार्यों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें तो हमारे घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी और सुख समृद्धि बनी रहेगी। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह समय देवताओं और ऋषियों का प्रिय समय होता है, जब संपूर्ण वातावरण शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। इस समय जागने से शरीर, मन और आत्मा सभी शुद्ध होते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करना चाहिए और अपनी आंखें खोलते ही भगवान श्री कृष्ण, श्री राम या अपने इष्ट देवता का नाम लेना चाहिए। इससे दिन भर शुभता बनी रहती है और मनोबल मजबूत होता है। स्नान और स्वच्छता का विशेष महत्व है। सुबह स्नान करने से शरीर और मन दोनों ताजगी से भर जाते हैं और आलस्य नष्ट होता है। जो व्यक्ति स्नान किए बिना भोजन करता है या किसी भी शुभ कार्य में लगता है, उसे नकारात्मक ऊर्जाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रतिदिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और विशेष रूप से सफेद या पीले वस्त्र पहनने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। घर की स्वच्छता भी अत्यंत आवश्यक होती है। यदि घर में गंदगी और अव्यवस्था बनी रहती है तो वहां दरिद्रता का वास होता है। विशेष रूप से सुबह के समय झाड़ू लगाना और कचरा बाहर फेंकना बहुत शुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। साथ ही सुबह सुबह घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना और वहां दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। इससे घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और दरिद्रता समाप्त होती है। तुलसी माता का विशेष महत्व बताया गया है। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा की जाती है और उसे जल अर्पित किया जाता है, वहां रोग, शोक और गरीबी कभी टिक नहीं सकते। तुलसी के समीप दीप जलाने और श्री हरि का स्मरण करने से पितृदोष, आर्थिक समस्याएं और पारिवारिक कलह समाप्त होते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन कुछ अन्न और जल पक्षियों, गायों और अन्य जीवों को अर्पित करने से घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। दान पुण्य का भी हमारे जीवन में विशेष स्थान होता है। आजकल लोग केवल अपने लिए जीते हैं, लेकिन जो व्यक्ति समाज और जरूरतमंदों की सेवा करता है, उसे कभी भी धन की कमी नहीं होती। दान केवल धन का नहीं होता, बल्कि सेवा, ज्ञान और समय का दान भी उतना ही फलदायी होता है। अगर प्रतिदिन संभव न हो तो कम से कम सप्ताह में एक दिन किसी भूखे को भोजन अवश्य कराना चाहिए। इससे पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। सुबह भगवान की आराधना करना न केवल आध्यात्मिक शांति देता है, बल्कि घर में सुख समृद्धि भी लाता है। यदि संभव हो तो घर में प्रतिदिन भगवद गीता, श्री रामचरितमानस या श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। विशेष रूप से श्री सूक्त का पाठ करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक परेशानियां समाप्त होती हैं। इसके अलावा ओम मंत्र का जप और ध्यान करने से भी मन शांत होता है और जीवन में स्थिरता आती है। परिवार में प्रेम, सम्मान और एकता बहुत आवश्यक होती है। घर में लड़ाई झगड़े, क्रोध, लोभ और अहंकार जैसी नकारात्मक भावनाओं का प्रवेश होते ही मां लक्ष्मी उस घर को छोड़ देती हैं। इसलिए घर के सभी सदस्यों को प्रेम और सहानुभूति के साथ रहना चाहिए। माता पिता और गुरुजनों की सेवा करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। जो व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत सही ढंग से करता है, भगवान का स्मरण करता है, सेवा और दान में विश्वास रखता है, उसके घर में कभी भी गरीबी नहीं आती। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने कर्मों को शुद्ध रखें, धर्म के मार्ग पर चलें और सत्य, प्रेम और सेवा को अपने जीवन का मूल आधार बनाएं। सुबह की सही शुरुआत, संत का आशीर्वाद। किसी गांव में राम शरण नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती था, लेकिन फिर भी उसके घर में हमेशा तंगी बनी रहती थी। वह सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करता, लेकिन फिर भी फसल अच्छी नहीं होती, घर में बरकत नहीं थी और कोई न कोई समस्या बनी रहती थी। एक दिन वह गांव के एक प्रसिद्ध संत अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। गुरुदेव, मैं खूब मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे घर में गरीबी बनी रहती है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए।
जिससे मेरे जीवन में सुख समृद्धि आए। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन केवल मेहनत से ही धन और सुख शांति नहीं आती। सुबह की शुरुआत यदि सही तरीके से की जाए तो घर में दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती। रामशरण ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, मुझे बताइए कि मैं सुबह की शुरुआत कैसे करूं जिससे मेरे घर में बरकत आए। संत ने कहा, कल से तुम मेरे बताए कुछ कार्य अपनाओ, देखो तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। अगले दिन रामशरण ने ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संकल्प लिया। सूर्योदय से पहले उठकर उसने सबसे पहले धरती माता को प्रणाम किया और कहा, हे मां, आप हमारा पालन पोषण करती हैं, मैं आपको नमन करता हूं। इसके बाद उसने स्नान किया और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। फिर उसने तुलसी माता को जल अर्पित किया और घर में दीप जलाया। संत के कहे अनुसार उसने घर के मुख्य द्वार की सफाई की और वहां गंगा जल का छिड़काव किया। उसकी पत्नी ने रसोई घर में पहला भोजन गाय के लिए, दूसरा भोजन पक्षियों के लिए और तीसरा भोजन चींटियों के लिए निकाल कर रखा। रामशरण ने अपनी दिनचर्या में श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ने की आदत डाली और सुबह सुबह श्री विष्णु सहस्रनाम और श्री सूक्त का पाठ करने लगा। वह रोज अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता और उनसे आशीर्वाद लेता। इसके अलावा उसने यह भी निश्चय किया कि वह हर शुक्रवार को गरीबों को भोजन कराएगा और अपने खेत से निकला कुछ अन्न मंदिर में दान करेगा। कुछ ही दिनों में चमत्कारी बदलाव आने लगे। उसकी फसल पहले से अधिक लहलहाने लगी, घर में शांति बनी रहने लगी और धन की भी कोई कमी नहीं रही। अब घर में बरकत होने लगी। छोटे मोटे विवाद खत्म हो गए और सभी सदस्य प्रेम पूर्वक रहने लगे। रामशरण बहुत प्रसन्न हुआ और पुनः संत अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के पास पहुंचा। उसने उनके चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, आपके बताए इन छोटे छोटे नियमों ने मेरे जीवन को बदल दिया। अब मेरे घर में सुख शांति भी है और धन वैभव भी। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, भगवान केवल मेहनत से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि जीवन के सही नियमों को अपनाने से भी उनकी कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपनी सुबह को शुभ बनाता है, स्वच्छता, सेवा, भक्ति और संयम का पालन करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। रामशरण ने प्रण लिया कि वह जीवन भर इन नियमों का पालन करेगा और दूसरों को भी यही सिखाएगा। उसके गांव के अन्य लोगों ने भी उसकी बात मानी और धीरे धीरे पूरे गांव में सुख समृद्धि का वास होने लगा। यदि सुबह की शुरुआत सही ढंग से की जाए तो जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। स्वच्छता, भक्ति, सेवा और दान को अपनाने से न केवल आर्थिक स्थिति सुधरती है, बल्कि मानसिक शांति और घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। आज की दुनिया में हर कोई अपने जीवन में सुख समृद्धि और शांति चाहता है, लेकिन अक्सर लोग यह समझ नहीं पाते कि धन और खुशहाली केवल मेहनत से ही नहीं आती, बल्कि सही आदतों और आध्यात्मिक नियमों का पालन करने से भी जीवन में बरकत बनी रहती है। राजेश एक साधारण नौकरी पेशा व्यक्ति था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी घर में आर्थिक तंगी बनी रहती थी। उसके घर में हमेशा कोई न कोई समस्या रहती, कभी पैसे की कमी तो कभी मानसिक अशांति। वह सोचता कि आखिर क्या कारण है कि मेहनत के बावजूद भी उसके घर में स्थिरता नहीं आ रही। एक दिन उसकी मुलाकात एक संत अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से हुई। राजेश ने अपनी समस्या बताई। गुरुदेव, मैं मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी घर में बरकत नहीं होती। कभी पैसा टिकता नहीं, कभी परिवार में अशांति बनी रहती है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरा जीवन सुखमय हो जाए। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक तुम अपने दिन की सही शुरुआत नहीं करोगे, तब तक सफलता और समृद्धि का प्रवेश नहीं होगा। हर दिन को शुभ बनाने के लिए कुछ आवश्यक नियमों का पालन करना चाहिए। यदि तुम इन्हें अपनाओगे तो तुम्हारे जीवन में धन, शांति और सुख समृद्धि बनी रहेगी। राजेश ने संत के बताए अनुसार अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास किया। जैसे ही उसकी आंखें खुलीं, उसने सबसे पहले भगवान का नाम लिया और धरती माता को प्रणाम किया। इसके बाद उसने स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा स्थान में जाकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। घर में घी का दीप जलाया और भगवान विष्णु के सहस्र नाम का पाठ किया। इसके बाद उसने घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया।
संत ने बताया था कि मां लक्ष्मी उन्हीं घरों में निवास करती हैं जहां स्वच्छता होती है। इसलिए राजेश ने अपने घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव किया और तुलसी के पौधे को जल अर्पित किया। उसकी पत्नी ने रसोई घर में सबसे पहले गौ माता के लिए रोटी बनाई, फिर कुछ अन्न पक्षियों और चींटियों के लिए अलग रखा। राजेश को संत ने यह भी बताया था कि दान और सेवा का विशेष महत्व है, इसलिए उसने संकल्प लिया कि हर शुक्रवार को वह गरीबों को भोजन कराएगा और जरूरतमंदों की सहायता करेगा। उसने यह भी निश्चय किया कि किसी भी दिन क्रोध, अहंकार और आलस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा, क्योंकि ये सभी नकारात्मक भावनाएं व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता को आमंत्रित करती हैं। कुछ ही दिनों में उसने अपने जीवन में परिवर्तन महसूस किया। उसके घर में पहले की तरह कलह नहीं होती थी, धन की कमी धीरे धीरे दूर हो रही थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे मानसिक शांति प्राप्त हो रही थी। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया, उसके कार्यों में सफलता मिलने लगी और उसके घर में सुख समृद्धि का वास होने लगा। कुछ समय बाद जब वह संत के पास पहुंचा तो उसने श्रद्धा पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपके बताए ये नियम मेरे जीवन में चमत्कारी सिद्ध हुए हैं। अब मेरे घर में स्थिरता आ गई है, धन धान्य की कोई कमी नहीं रही और परिवार में प्रेम भी बना हुआ है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि आध्यात्मिक नियमों का प्रभाव है। जो व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत ईश्वर के स्मरण, स्वच्छता, सेवा और भक्ति से करता है, उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती। सुख समृद्धि केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही आदतों से आती है। राजेश ने संकल्प लिया कि वह जीवन भर इन नियमों का पालन करेगा और दूसरों को भी इनका महत्व समझाएगा। धीरे धीरे उसके पूरे परिवार और समाज में यह नियम फैल गए, जिससे सभी लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि यदि हम अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करें तो जीवन में कभी भी अभाव नहीं रहेगा। धन, वैभव, सुख, शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए हमें न केवल मेहनत करनी चाहिए बल्कि अपने कर्मों को शुद्ध, आचरण को सात्विक और मन को शांत रखना चाहिए। बनारस में एक प्रसिद्ध संत रहते थे जो संत कबीरदास के अनुयायी थे। वे सरल जीवन जीते थे और लोगों को सच्ची भक्ति और सही जीवन शैली की शिक्षा देते थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। एक दिन एक युवक रमेश उनके पास आया। रमेश ने दुखी होकर कहा, गुरुदेव, मैं दिन रात मेहनत करता हूं लेकिन फिर भी धन नहीं टिकता। मेरे घर में आए दिन कलह होती है और न जाने क्यों हमेशा किसी न किसी संकट से घिरा रहता हूं। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ सके। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तुम अपनी सुबह को सही तरीके से जी रहे हो? रमेश चौंका और बोला, सुबह तो मैं जल्दी उठता हूं और काम पर चला जाता हूं, लेकिन इसमें क्या विशेष बात हो सकती है? संत ने कहा, कल से तुम मेरी कुछ बातों का पालन करो और फिर देखो तुम्हारे जीवन में कैसा बदलाव आता है। अगले दिन रमेश ने संत के कहे अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संकल्प लिया। जैसे ही उसकी आंखें खुलीं, उसने धरती माता को प्रणाम किया और कहा, हे मां, आप हमारा पालन पोषण करती हैं, मैं आपको नमन करता हूं। इसके बाद उसने स्नान किया और भगवान का ध्यान किया। संत ने उसे बताया था कि सुबह सबसे पहले अपने माता पिता और गुरुजनों के चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि इससे पितृदोष समाप्त होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए रमेश ने प्रतिदिन अपने माता पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लेना शुरू किया। फिर उसने घर की स्वच्छता का ध्यान रखा। संत ने बताया था कि जिस घर में गंदगी होती है वहां दरिद्रता निवास करती है। इसलिए रमेश ने अपने घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थान को विशेष रूप से स्वच्छ रखना शुरू किया। उसने तुलसी माता को जल अर्पित किया और घर में दीप जलाने की आदत बना ली। रसोई में उसकी पत्नी ने सबसे पहले गौ माता के लिए रोटी बनाई, फिर पक्षियों और चींटियों के लिए अन्न रखा। संत ने उसे सिखाया था कि अन्न का दान करने से मां अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है, जिससे घर में कभी भी भोजन की कमी नहीं होती। संत ने रमेश को श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोक रोज पढ़ने की सलाह दी थी। इसलिए उसने यह नियम बनाया
कि सुबह के समय काम पर जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करेगा और श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करेगा। इसके अलावा संत ने रमेश को यह भी बताया था कि दान और सेवा का विशेष महत्व है। इसलिए उसने तय किया कि हर शुक्रवार को वह गरीबों को भोजन कराएगा और जरूरतमंदों की सहायता करेगा। उसने यह भी संकल्प लिया कि वह किसी भी दिन क्रोध, अहंकार और आलस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। कुछ ही दिनों में रमेश के जीवन में चमत्कारी बदलाव आने लगे। उसका व्यापार पहले से अच्छा चलने लगा, घर में पहले जैसी कलह नहीं रही और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे मानसिक शांति प्राप्त होने लगी। उसके घर में धन की कमी दूर हो गई और परिवार के बीच प्रेम बढ़ने लगा। एक दिन वह फिर संत के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, आपने जो उपाय बताए थे वे सच में चमत्कारी सिद्ध हुए। अब मेरे जीवन में कोई अभाव नहीं है, बल्कि हर तरफ सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव हो रहा है। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि जीवन के सही नियमों का प्रभाव है। जो व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करता है, भगवान का स्मरण करता है, सेवा और भक्ति करता है, उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती। सुख समृद्धि केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही आदतों से आती है। रमेश ने प्रण लिया कि वह जीवन भर इन नियमों का पालन करेगा और दूसरों को भी इसका महत्व बताएगा। धीरे धीरे उसके पूरे गांव में यह परंपरा फैल गई और वहां के सभी लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। यदि सुबह की शुरुआत सही तरीके से की जाए तो जीवन में कभी भी अभाव नहीं रहेगा। धन, वैभव, सुख, शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए हमें न केवल मेहनत करनी चाहिए, बल्कि अपने कर्मों को शुद्ध, आचरण को सात्विक और मन को शांत रखना चाहिए। एक समय की बात है, एक नगर में विजय नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसकी दुकान पर ग्राहकों की कमी थी। घर में हमेशा धन की तंगी बनी रहती थी और पारिवारिक झगड़े भी आम थे। विजय बहुत चिंतित रहता कि आखिर उसकी मेहनत का फल उसे क्यों नहीं मिल रहा। एक दिन वह एक वृद्ध संत के पास पहुंचा, जो नगर के प्रसिद्ध साधु थे। विजय ने संत के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मैं ईमानदारी से व्यापार करता हूं, पर मेरे घर में कभी सुख शांति नहीं रहती। कृपया मुझे ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे मेरे जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाएं। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तुम अपनी सुबह की सही शुरुआत कर रहे हो? विजय ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, सुबह की शुरुआत का धन और सुख से क्या संबंध? संत बोले, तुम्हारी सुबह जैसी होगी, तुम्हारा पूरा दिन वैसा ही बीतेगा। यदि दिन की शुरुआत शुभ होगी तो धन और शांति तुम्हारे जीवन में स्वयं ही आएगी। कल से मेरी कुछ बातों का पालन करो और देखो तुम्हारे जीवन में कैसे परिवर्तन आते हैं। अगले दिन विजय ने संत की बात मानी। वह सूर्योदय से पहले उठ गया। सबसे पहले उसने धरती माता को प्रणाम किया और स्नान किया। संत ने कहा था कि बिना स्नान के भोजन और कार्य करने से दरिद्रता आती है, इसलिए विजय ने इसे अपनी दिनचर्या बना लिया। इसके बाद उसने घर की साफ सफाई पर ध्यान दिया। संत ने बताया था कि घर में अगर गंदगी और अव्यवस्था रहती है तो मां लक्ष्मी वहां नहीं ठहरती। विजय ने अपने घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव किया और तुलसी के पौधे के पास दीप जलाया। फिर उसने माता पिता के चरण स्पर्श किए और उनके आशीर्वाद से दिन की शुरुआत की। संत ने बताया था कि जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लेता है, उसके जीवन में कभी बाधाएं नहीं आती। इसके बाद विजय ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोक पढ़े। संत ने यह भी कहा था कि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए हर सुबह श्री सूक्त या श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। रसोई में उसकी पत्नी ने पहला भोजन गाय के लिए, दूसरा पक्षियों और चींटियों के लिए और तीसरा भोजन घर के सदस्यों के लिए निकाला। संत ने बताया था कि जो व्यक्ति अन्न और जल का दान करता है, उसके घर में कभी धन और भोजन की कमी नहीं होती। इसके अलावा विजय ने संकल्प लिया कि वह हर शुक्रवार को गरीबों को भोजन कराएगा और जरूरतमंदों की सहायता करेगा। संत ने उसे यह भी बताया था कि क्रोध, अहंकार और आलस्य दरिद्रता को बुलाते हैं, इसलिए
उसने अपने व्यवहार को भी बदलने का प्रयास किया। कुछ ही दिनों में विजय के जीवन में बदलाव दिखने लगा। पहले से अधिक ग्राहक उसकी दुकान पर आने लगे, व्यापार में लाभ होने लगा और घर में झगड़े कम होने लगे। अब उसका मन भी पहले से अधिक शांत रहता था और उसे महसूस हुआ कि उसकी मेहनत अब रंग ला रही थी। कुछ समय बाद विजय फिर से संत के पास पहुंचा और उनके चरणों में प्रणाम कर बोला, गुरुदेव, आपके बताए नियमों ने मेरे जीवन को बदल दिया। अब मेरे घर में शांति है, व्यापार में बरकत है और धन की भी कोई कमी नहीं रही। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि जीवन के सही नियमों का प्रभाव है। जो व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत ईश्वर के स्मरण, स्वच्छता, सेवा और भक्ति से करता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती। सुख समृद्धि केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही आदतों से आती है। विजय ने संकल्प लिया कि वह जीवन भर इन नियमों का पालन करेगा और दूसरों को भी इसका महत्व बताएगा। धीरे धीरे उसके पूरे नगर में यह परंपरा फैल गई और वहां के सभी लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। यदि सुबह की शुरुआत सही तरीके से की जाए तो जीवन में कभी भी अभाव नहीं रहेगा। धन, वैभव, सुख, शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए हमें न केवल मेहनत करनी चाहिए, बल्कि अपने कर्मों को शुद्ध, आचरण को सात्विक और मन को शांत रखना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस यही तक। मिलते एक नई वीडियो के साथ। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही आपके अपने भक्ति के रंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी खुश रहे। यहां तक साथ देने के आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।